कतर के अमीर अपने 2 रोज़े दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इज्जत का इजहार करते हुए उनका खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कि एक रेयर जेस्चर नजर आया है, एक ऐसा जेस्चर जो बहुत कम नजर आता है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। हुआ कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि अमीर कतर 2 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं इंडिया। आज की दुनिया मफादात की दुनिया है और जज्बात की नहीं है। ठीक। और आज की दुनिया जिंदे घर दाने उनदे कमले भी सियाने, और दाणिया का ये हाल है मैडम शेख के 600 अरब से ज़्यादा भारत 600 अरब डॉलर से ज़्यादा भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और 18 मुल्कों से वो अपनी करेंसी मतलब भारतीय रुपए में तिजारत करने जा रहा है। और जेड़ा साडा हाल है इस वक्त बकौल साडे वजीर आजम असी भिकारी, साडा मुल्क भी भिकारी, और साडे कोल जहर खाने वास्ते पैसे नहीं, मतलब हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं। तो वो जो हम एक जज्बा ईमानी पर तो हम आज भी बराबर होंगे, मगर दुनिया की नज़र में आज हम कहाँ हैं और भारत कहाँ हैं, हमारे दोस्त कहाँ हैं और हमारे दुश्मन कितने हैं, हम कहाँ खड़े हैं और भारत कहाँ खड़ा है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आज देखें तो एक तो वो जो 8 या 9 ऑफिसर्स थे उनको छोड़ाया भी गया, और इसके साथ साथ अपने ताल्लुकात को इस लेवल पे पहुंचाया कि नरेंद्र मोदी साहब ने दौरा किया, डॉक्टर जयशंकर ने दौरा किया, और अभी हमाद सानी साहब जो है वो इंडिया में मौजूद है 2 रोजा दौरे पर। लेकिन इस दौरे की खास बात क्या है? उनको एयरपोर्ट लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब खुद एयरपोर्ट गए। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिसीव नहीं करते, बल्कि उनके कैबिनेट के कुछ लोग जो होते हैं वो रिसीव करते हैं। इन आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 1 साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। कि पीएम मोदी ने अपने ब्रदर, जी हाँ, ये कहते हैं कि कतर के अमीर इनके भाई जैसे हैं, ही इज लाइक माई ब्रदर, तो अपने भाई जैसे वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए, और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत दौरे पर पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत कतर के मजबूत होते रिश्तों का संकेत है। लेकिन इस पर पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तानी मीडिया में इस दौरे को लेकर बौखलाहट दिखी, क्योंकि कतर अब भारत को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। भारत और कतर के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे। वहीं पाकिस्तान के लिए यह एक और बड़ा झटका है। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रौना धौना देखते हैं। वो है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद का भारत दौरा। कतर के अमीर अपने 2 रोजे दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इज्जत का इजहार करते हुए उनका खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ये उनकी दूसरी रस्मी मुलाकात है। इससे पहले वो 2015 में भारत आए थे। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सकाफती रिश्ते मजीद मजबूत करने के लिए इंतहाई अहम है। भारत और कतर के दरमियान पुरानी दोस्ती और भरोसे का रिश्ता है, जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद भारत आए हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको खास इज्जत बख्शी और वो खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुद आए, तो आप क्या देखते हैं, किस तरह से इंडिया कतर रिश्ते को आगे बढ़ता देख रहे हैं, या कौन से नए शोबे हैं जहां दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने आए? थैंक यू दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए, और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें।
शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और लहज पे हैं। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ किया गया। तो वो जो माफ किया गया था बेसिकली वो कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहां पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज है कि वो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका भी कतर मद्दाह है। बल्कि मुझे याद है कि जब 9 जो फौजी थे जो उनको जब छुड़ाया गया, रिटायर्ड इंडियन नेवी के लोग थे, जब उनको छुड़ाया गया तो कहा गया कि शायद शाहरुख खान ने किरदार अदा किया। तो इट मीन्स कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है कतर के अंदर, और कतरी उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। और इसी वजह से जिसे कहते हैं ना कि एक नया बेसिकली ये जो दौरा है ये एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखने लगा, क्योंकि पीछे मिसट्रस्ट जो है वो सामने आया है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमने तमाम अपने अरब दोस्तों को जाया कर दिया। एक तो जारी बात है कि हम वहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम यही सोच रहे हैं जी वो अरब ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे यार हैं, वो हमें ये देंगे, वो हमें वो देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है हम वो सारा टाइम सोचते रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कतर के लिए अब पाकिस्तान वो उसको उस एंगल से देखता है। कतर के लिए इंडिया की रेलेवेंस ज्यादा है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी एंड बिजनेस ज्यादा नजर आ रहा है। सबसे पहली खबर तो ये है कि एक रेयर जेस्चर नजर आया है, एक ऐसा जेस्चर जो बहुत कम नजर आता है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। हुआ कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि अमीर कतर 2 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं इंडिया, और भारत उनके पहुंचने पर सबको ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि अमीर कतर को अल हमद अल थानी जो हैं उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। ऐसे नहीं होता ना, जितने भी लीडर्स आते हैं आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए जाए। मैक्सिमम आपके सम टाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, कोई और अथॉरिटीज जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और वो भी नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है उसको भी आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके अंदर आप इसको एक तो ये कह सकते हैं, इसमें इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रादर अमीर कतर, ये लिखा जा रहा है, भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे, ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, ईरान से बरादराना ताल्लुकात। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बरादराना ताल्लुकात वहां पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उसकी उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात।
कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है। लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, और अमीर कतर को भी अब ब्रदर अमीर कतर कहा जा रहा है, तो उनको लेने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है, वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने।